तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे उस शख्सियत के बारे में जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं, आप सभी लोग उसको जानते हैं। खान सर के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास कमेंट किए और बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप पे भी इसमें आया कि सर खान सर के सपोर्ट में आप भी कुछ बोलिए। वैसे खान सर के सपोर्ट में बहुत सारे टीचर्स लगातार बोल रहे हैं, उसी श्रृंखला में मैं भी बोलने ही वाला था खान सर के सपोर्ट में, लेकिन आप लोगों ने कहा तो एक प्रकार से और मन में आया कि नहीं, खान सर के बारे में बोलना, उनके साथ खड़े होना है, चाहे एक प्रकार से हमारा उसमें 1% या आधा % हो उनके साथ, लेकिन मैं फुल सपोर्ट से 100% अपनी तरफ से आऊँगा। और सभी टीचर्स से यही गुजारिश है मेरी कि सभी लोग एक प्रकार से अब सभी लोग सामने आए और खान सर का सपोर्ट करें, क्योंकि शिक्षा जगत या फिर एक प्रकार से टीचर को सीधे सीधे टारगेट किया जा रहा है किसी चंद ठेकेदारों के द्वारा, जो कि धर्म को एक प्रकार से अपनी मुट्ठी में कसने चाहते हैं। क्योंकि ये लोग खान सर का विरोधी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके तबके के लोग, कुछ ऐसे मैं शब्दावलियों का प्रयोग करूंगा जिससे हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन बुरा लगने का कोई मतलब नहीं है। मैं बता दूं मुस्लिम्स के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो कुछ ऐसे जो है एक प्रकार से एरियाज़ हैं या क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम्स की एक प्रकार शिक्षा जो है बहुत निचले स्तर पर है। आज वही मुस्लिम समुदाय आगे बढ़ करके शिक्षा ग्रहण कर रहा है या हिंदू समुदाय शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो उसमें शिक्षा में एक प्रकार से राजनीति और प्लस में धर्म दोनों को पिरोया जा रहा है इस समय। तो धर्म से और राजनीति से शिक्षा में क्या मतलब है? शिक्षा एक प्रकार से स्वच्छंद है, शिक्षा एक प्रकार से निष्पक्ष होनी चाहिए। जिस प्रकार से न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, निष्पक्ष होती है, इसी प्रकार से शिक्षा को भी निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसे में लोग क्या सोच रहे हैं, शिक्षा में एक प्रकार से धर्म घुसेड़ रहे हैं। खान सर के बारे में लोग बोल रहे हैं कि खान सर का नाम क्या है, क्या अमित सिंह है खान सर या फैजल खान है या फिर और कोई है, उससे क्या मतलब है? किसी के नाम को लेकर के अगर कोई टारगेट किया जाए कि इनका नाम ये नहीं ये है, इसका क्या मतलब बनता है? स्टूडेंट्स को केवल ज्ञान चाहिए, चाहे जिससे भी मिले। ज्ञान वेदों में भी बताया गया है कि ज्ञान जो होता है किसी से भी मिले ज्ञान ले लेना चाहिए, चाहे बड़ों से हो, चाहे छोटों से हो, या किसी धर्म के लोग के द्वारा हो। अभी हम देखते हैं, अगर मैं हमारी वैदिक संस्कृति की बात करूं, धार्मिक संस्कृति की बात करूं जो सनातन से चली आ रही है, उसमें यही सिखाया जाता है कि जो भी ज्ञान मिले, जहां से भी मिले, उसका अर्जन कर लेना चाहिए। अगर हमारे में कुछ कमियां हैं तो दूसरे की जो है एक प्रकार से जो अच्छाइयां उनको धारण करके हमारी कमियों को दूर करना चाहिए। ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यह नहीं चाहते कि जो मतलब मुस्लिम समुदाय की बात करूं मैं, तो खास करके मुस्लिम समुदाय जो है वह इसका विरोध कर रहे हैं। अब इसका मतलब सीधा क्या है, इसका क्यों विरोध कर रहे हैं? एक प्रकार से समझिए कि जो मुस्लिम्स लोग हैं वो अभी अब पढ़ना मतलब एक प्रकार से पढ़ लिख करके आगे बढ़ना चाहते हैं और पढ़ते हैं और एक प्रकार से अच्छे पोस्टों पर हैं। अब ऐसे में उनका धंधा पानी सब बंद हो रहा है। जो ऐसे लोग हैं उनका धंधा पानी बंद हो रहा है कि अब उनके कहने पर कौन चलेगा। जो मुस्लिम समुदाय को एक प्रकार से उनको सिखाते थे, जो कहते थे वो करने के लिए, तो एक प्रकार से अब वह चीज़ें नहीं हो सकेंगी, क्योंकि अब सभी लोग क्या होंगे, पढ़े लिखे होंगे। आप देखते हैं केरल में साक्षरता कितने % है? 94-96 लगभग % है, इतनी साक्षरता है वहाँ पर। वहाँ पर आप दंगे फसाद भी बहुत देखेंगे कम होता है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं रहते, घर पर बैठते हैं। तो अगर खान सर ने इस बात को कह दिया, पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में कहा, पाकिस्तान के बारे में कहा, तो हिंदुस्तान वालों को क्यों आखिर में इसमें इनको क्यों मिर्ची लगती है उसमें? अब यहाँ पर बात यही नहीं रुकती, बात ये रुकती है कि एक पिक जो है हमने थंबनेल में लगाई है, उसमें रक्षाबंधन जो है खान सर यहाँ तक बांधे हुए हैं। अब उसमें रक्षाबंधन, तो भैया जानिए सेकुलरिज्म का यही एक प्रकार से उदाहरण दे सकते हैं। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में खान सर एक प्रकार से उदाहरण के परिप्रेक्ष्य में आ सकते हैं सेकुलरिज्म के रूप में, मतलब धर्मनिरपेक्ष के रूप में। अगर आप देखें इंडिया को, भारतीय संविधान में लिखा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बातों का मेंशन है कि भारत क्या है, एक प्रकार से धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष है। ठीक, तो पंथ निरपेक्ष जब भारत है, भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा, भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा, सभी धर्म को भारत एक प्रकार से देश जो होगा संविधान बराबर का दर्जा देता है। ऐसे में खान सर एक उदाहरण अच्छे तरीके से हैं। उनको कुछ लोग अमित सर बोलते हैं, कुछ लोग जो है और भी लोग कुछ खान सर बोलते हैं। उनके अगर बायोग्राफी में या फिर आप उनके आधार कार्ड वगैरह या फिर उनके जो है बायोडाटा में देखेंगे तो खान सर ही उनका नाम है। तो ऐसे में लोगों ने एक प्रकार से क्या किया, 1-2 वीडियो, जैसे यूट्यूब पे क्या होता है, खान सर की कुछ क्लिप काट लेते हैं लोग, कुछ मतलब कुछ दृष्टि सर की जो विकास दिव्य कीर्ति सर हैं उनकी क्लिप काट लिया, या कुछ कुमार गौरव सर का क्लिप काट लिया है। फिर इसी प्रकार से बहुत सारे जो है टीचर्स हैं, मैम्स हैं, उनकी जो है एक प्रकार से क्या है क्लिप काट करके लोग यूट्यूब पर इस समय डाल रहे हैं। लगातार आप देख रहे होंगे ट्रेंड हो रहे हैं यही चीज़ें कि जो है इन सर की काट लो ये फेमस है, उन सर की काट लो वो फेमस है, उनकी काट लो वो फेमस है, और उसको यूट्यूब पर बाकायदा से डाल देते हैं। अब उसमें से किसी बात का निर्धारण मात्र 2 सेकंड या 10 सेकंड या फिर
1 मिनट की वीडियो देखने से नहीं होता है। लगभग जब आप उससे पहले की 10 मिनट की वीडियो और उसके बाद की 10 मिनट की वीडियो देखेंगे, तब एक टीचर की जो भूमिका बनाई जाती है इसी में बनाई जाती है। और बीच की किसी मुद्दे को काट करके अगर दिखा दिया जाता है लोगों के सामने, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ये जो बातें हो रही हैं या ट्विटर पर जो एक प्रकार से जो ट्रेंड करवाया जा रहा है खान सर को, यह एक प्रकार से फर्जी है, इस पर एक प्रकार से कोई मतलब नहीं बनता इसका। लेकिन हम टीचर समुदाय एक प्रकार से खान सर के साथ हैं और सभी स्टूडेंट्स भी साथ हैं। अगर जो भी छात्र छात्राएं साथ हैं खान सर के, एक प्रकार सामने आना होगा। धर्म को एक प्रकार से अलग रखिए, क्योंकि धर्म अगर आप बीच में पढ़ाई के लाएंगे तो पढ़ाई आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब खान सर की बात करूं तो खान सर जो है एक प्रकार से मैं भी उनका फ़ैन हूं। खान सर का सभी लोग फ़ैन हैं उनके, और खान सर के बड़े बड़े लोग, सोनू निगम सर आप देखे होंगे बॉलीवुड, उनका भी दीवाना हो चुका था, हमने वीडियो भी डाली थी। तो एक प्रकार से अगर खान सर ने बातें बोली पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, तो इंडिया वाले जो कुछ चंद लोग हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, उनको क्यों बुरा लगता है उस पर? आखिरकार उनके नाम के पीछे पड़े, नाम क्या है, नाम क्या है, नाम जान के क्या करोगे? आधार कार्ड उनका बनवाओगे? खितौनी लिखवाना है आपको? फर्जी में नाम के पीछे पड़े हैं आप लोग। नाम जब उनका इच्छा होगी तब खुद ही बता देंगे नाम के पीछे क्या रखा है। बस स्टूडेंट्स का क्या मतलब है कि उनको ज्ञान मिलना चाहिए। अब ज्ञान वो कहाँ से दे रहे हैं, किस प्रकार से दे रहे हैं, इतना नीचे मतलब टटोल करके लाते हैं। इजराइल फिलिस्तीन के विवाद को उन्होंने अच्छे तरीके से समझाया। क्या खान सर से पहले मतलब वैसे कोई आता तो समझाता, खान सर ना होते तो भी समझाया कोई व्यक्ति, लेकिन अगर खान सर हैं उसको अच्छे तरीके से आपकी अपनी भाषा में समझाते हैं, तो एक प्रकार से उनकी एक प्रकार से अगर वो बातें स्टूडेंट्स तक पहुँच रही हैं, लोग एक प्रकार से पढ़ने के लिए जागरूक हो रहे हैं। ये आप छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे, खान सर की वीडियो पढ़कर कितना जो है बोलते थे, एक वीडियो उन्होंने बताया था। तो कहीं ना कहीं पे एक समुदाय जो है एक प्रकार से भारतीयता उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। राष्ट्रवाद के प्रति वो अधिकतर रहते हैं। उनके लिए सबसे पहले देश है, उसके बाद में धर्म है। और उनके धर्म को लेकर कुछ लोग सोचते हैं खान लगा है तो इसका मतलब कि वो मुसलमान की जितने भी या इस्लाम के जितने प्रोटोकॉल्स हैं उनको पालन करें। लेकिन इस्लाम के प्रोटोकॉल्स को पालन करते हैं, लेकिन जो ठेकेदार लोग धर्म के हैं, वो जो फर्जी जो बनाए हुए हैं उनका जो है वो पालन नहीं करते। वो रक्षाबंधन भी बनवाते हैं और ईद वगैरह में गले भी मिलते हैं। इसी प्रकार से वो सभी धर्म को, या फिर आप देखेंगे क्रिसमस में, या फिर आप देखेंगे जो भी धर्म होता है सही तरीके से निभाते हैं उसको। मतलब हर एक तबके के लोग उनको चाहते हैं और एक प्रकार से लोकप्रिय टीचर हैं। 10 मिलियन के सब्सक्राइबर्स उनके पास होने वाले हैं, तो एक प्रकार से लोकप्रियता उनकी खूब है। और इसी बीच में उनको ट्रेंड करवाया जा रहा है, क्योंकि उनकी बातों को एक प्रकार से विदेशों के लोग भी देखते हैं। ऐसी बात नहीं कि इंडिया के लोग इसको देखते हैं, तो विदेशों के लोग भी उनके ट्विटर पर आकर के जो है एक प्रकार से ट्रेंड करवा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह कि टीचर समुदाय इसके हमारे मतलब के साथ है, सभी लोग खान सर के साथ हैं, हम लोग भी साथ हैं। देखते हैं इस पर क्या होता है। और एक प्रकार से हम लोगों के साथ रहना, कोई टीचर, अगर किसी टीचर को फर्जी में टारगेट किया जा रहा है धर्म के नाम पर, उनको एक प्रकार से खान सर कह रहे थे यूट्यूब पे नहीं आएंगे, तो खान सर प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पे बने रहें। और कोई भी अगर आपको परेशानी, वैसे आपको परेशानी क्या, आप इतने बड़े फेमस टीचर हैं, लेकिन हम लोग भी आपके साथ हैं। जो कुछ भी जो है एक प्रकार से हो सकेगा हम लोग भी आपके साथ हैं। टीचर समुदाय साथ हैं, हमारे बच्चे साथ हैं, सभी लोग हम लोग साथ हैं आपके। और एक प्रकार से आप निश्चिंत रहिए और एक प्रकार यूट्यूब पर आप बने रहिए। बस यूट्यूब पर बने रहे, ताकि यूट्यूब पे ज्ञान अर्जन करना है सभी लोगों को। सारे बच्चे आपके परेशान हैं, बहुत हमने वीडियोस देखे आपके बारे में, और सभी वीडियोस आपके ज्ञानवर्धक होते हैं। और स्टूडेंट्स को भी पता होगा, सारे बच्चे किसी भी क्षेत्र से हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं उनसे। तो चलिए, कुछ बच्चे बोल रहे थे मुझसे, तो हमने सोचा कि नहीं, इस पर वीडियो बनाना चाहिए। और बिल्कुल धर्म से दूर रहिए। धर्म में अगर मतलब धर्म एक अलग है और जो स्टडी होती है वह अलग होती है। तो धर्म को अगर स्टडी से जोड़ेंगे तो फिर बिल्कुल, या फिर राजनीति को अगर पढ़ाई में घुसेड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। राजनीति अपने जगह, मतलब ये अलग अलग वे हैं, ठीक। जिस मान लेते हैं ट्रेन की पटरी है, उस पर ट्रेन चलती है, उस पर आप कार जो है चलाएंगे तो क्या होगा, बेकार हो जाएगी। तो इसी प्रकार से शिक्षा भी होती है। शिक्षा एक प्रकार से ट्रेन की पटरी के समान है, उस पर शिक्षा या फिर विद्यार्थी मतलब कि विद्या अध्ययन करने वाले ही उस पर चलें, ना कि कोई जो है एक प्रकार से जो राजनीतिज्ञ हों वो चलें, ठीक। तो एक प्रकार से फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।